अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर सुन रही मेरी पर्दानशीन माओ और बहनों, आज देखिए 19वां रोजा है, 20वीं आज शब रहेगी। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों, बहुत अहम पैगाम लेकर आज हम बिस्मिल्लाह इस्लामिक स्टूडियो के जरिए से पहुंच रहे हैं। इसको आप खुद भी सुने और दूसरों तक पहुंचाएं। सबसे पहले तो हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस एहसान पर, इस इनाम पर बेइंतहा शुक्र अदा करें कि आखिर अशरे तक उस मालिक ने हम सबको पहुंचा दिया। आप और हम देख रहे हैं कि ये जो 10 दिन 20 दिन गुजरे हैं रमजान के, इसमें भी हमने देखा कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं या हमारे रिश्तेदारों में हैं, हमारे मोहल्ले वालों में हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, दोस्ती यारी के लोग थे जो कोरोना की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। जिंदगी और मौत की जंग वो हारे हैं और दुनिया से चले गए हैं। लेकिन अल्लाह का हम पर एहसान है कि अल्लाह ने हमको जिंदगी दिया, और मैं समझता हूं कि ये जिंदगी इसलिए दिया कि इस जिंदगी को हम कीमती बना ले, और अल्लाह ने मौका भी दे दिया। रमजान का आखिर अशरा है और आखिर अशरा बहुत कीमती अशरा है, जिसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी माँ हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रमजान का जब आखिर अशरा, अशरा के माने अरबी में होते 10, तो जो आखिर के जो 10 दिन है, अशरा के आखिर अशरा यानी आखिर के 10 दिन, तो आखिर के 10 दिन रमजान के जो आइंदा कल यानी 20वें रोजे से गोया के शुरू हो जाएगी, पहली ताकरात रहेगी 21वीं, तो आखिर अशरे के ताल्लुक से हमारी माँ हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिर अशरा आता तो इबादत वगैरह में वो मुजाहिदा करते और वो मशक्कत उठाते जो दूसरे दिनों में आप नहीं करते थे। यहां तक कि हजरत आयशा फरमाती है कि जब रमजान का आखिर अशरा होता तो महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते, यानी तहबंद मजबूत बांध लेते और शब बेदारी करते, यानी पूरी पूरी रात इबादत और जिक्र दुआ में मशगूल रहते और अपने घर के लोगों को भी जगाते ताकि वो भी इन रातों की बरकतों और सआदतों में हिस्सा लें। इसलिए सबसे पहली बात कि आज हम ये दुआ करें कि मेरे मौला रमजान का आखिर अशरा भी मेरे मौला हम सबको नसीब फरमा। आज खासतौर से हम दुआ करें क्योंकि पता नहीं है, भरोसा नहीं है, मालूम नहीं है कि आखिर अशरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम हम ये करें कि अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआएं करें कि मेरे मौला आखिर अशरा हमको नसीब फरमा, मेरे मौला आखिर अशरा हमको नसीब फरमा। और आखिर अशरा क्यों, ये भी सुन लें, आखिर अशरा क्यों कि आखिर अशरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रात ऐसी रखी है कि जिसके बारे में कुरान ये कहता है कि वो रात हजारों महीनों से अफजल है। जी हाँ, कुरान ने मुस्तकिल
उस एक रात की अहमियत और फजीलत में कुरान में मुस्तकिल स्पेशली एक सूरत नाजिल हुई जिसे हम सूरतुल कद्र भी कहते हैं। अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह कहता है हमने इस किताब को, इसको यानी कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। और फिर अल्लाह खुद उस रात की अहमियत कितने प्यारे अंदाज में कहता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, मेरे बंदो क्या तुम जानते हो। नबी से मुखातब अल्लाह हो रहा है लेकिन नबी के जरिए पूरे बंदों से कह रहा है कि क्या तुम जानते हो उस रात के बारे में कि वो क्या है, यानी उसकी अहमियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है, उसका मकाम क्या है, उसका अजर, उसका इनाम क्या है। अब जाहिर बात है फिर अल्लाह खुद जवाब दे रहा है, अल्लाह खुद जवाब दे रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, मेरे बंदो, अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो लैलतुल क़द्री वो एक रात खैरुन बेहतर है, अल्फि शहर हजारों महीनों से बेहतर है। यानी हजारों महीनों में इबादतें करने का जो सवाब मिलेगा अल्लाह कहता है वो सवाब सिर्फ और सिर्फ उस एक रात में मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को तलाश करने का हुक्म देते। नबी ने कहा ढूंढो उस रात को, तलाश करो उस रात को, ढूंढो उस रात को। और नबी ने कहा कि अगर वो एक रात किसी खुश नसीब को मिल जाएगी तो वो फिर हजारों महीनों की इबादतों का सवाब अपने दामन में समेट लेगा। जी हां, इसलिए करवाया गया एतिकाफ, इसीलिए करवाया गया एतिकाफ। क्योंकि जब आदमी एतिकाफ में रहेगा, क्योंकि एतिकाफ के माने होते हैं कि अल्लाह के घर में ठहर जाना। जब आदमी अल्लाह के घर में ठहर जाएगा, रुक जाएगा, जिसे हम एतिकाफ कहते हैं। और वो कब से शुरू होता है सब जानते हैं कि जैसे ही 20वां रोजा जैसे ही खत्म हुआ, असर के बाद से तैयारी करके लोग मस्जिद में चले जाते हैं। और जैसे ही 20वां रोजा इफ्तार हो गया, अब 21वीं शब शुरू हो गई, पहली शब शुरू हो गई और वहां से हमारा एतिकाफ शुरू हो गया। अब जब रमजान खत्म होगा और ईद का चांद दिखेगा, एतिकाफ हमारा खत्म होगा। तो ये एतिकाफ होता है, मस्जिद में ठहर जाने को एतिकाफ की नियत से इसे एतिकाफ कहते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ इसीलिए किया फरमाते थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है एतिकाफ का, ताकि वो रात मिल जाए जो हजारों महीनों से अफजल है। और एतिकाफ में रहेगा तो इबादत तो होगी ही होगी। जी हां, और वो रात कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, एतिकाफ में बैठने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आदमी एतिकाफ में बैठ जाता है, अल्लाह के घर में चला जाता है, तो घर किसका है? अल्लाह का। तो अब जिसके घर में गए उसके मेहमान हो गए, जिसके घर में गए उसके मेहमान हो गए। और हमारे यहाँ कोई जब मेहमान आता है तो हम अपनी हैसियत के एतबार से हम उसकी कदर करते हैं, उसकी मेज़बानी करते हैं। और जब शहंशाह के मेहमान बन गए हैं, रब्बुल आलमीन के मेहमान बन गए, उस रब के मेहमान बन गए, तो उसकी शान के एतबार से वो मेज़बानी करता है, वो कदर करता है, वो मेहमानी करता है। और उसकी शान लफ्ज़ों में बयान ही नहीं की जा सकती। तो अब एतिकाफ करने वाला अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और हदीस के इशारे मिलते हैं कि जब आदमी एतिकाफ में रहता है और मस्जिद में बैठ जाता है, तो अब वो टेका लगाकर आराम से बैठा भी है तो इबादत है, सोया हुआ भी है तो इबादत है, खामोश लेटा हुआ है तो भी इबादत है। तो अब एतिकाफ में बैठ गया तो उसका हर लम्हा इबादत है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है अपनी जिंदगी भर, अज़वाज मुतहरात फरमाती है, यानी हमारी माएँ ये कहती है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी भर मामूल ये रहा कि आप रमजान के आखिर अशरे में एतिकाफ फरमाते थे। और एतिकाफ का असल मकसद यही है कि वो शब कदर मिल जाए, क्योंकि वो जब अल्लाह के घर में रहेगा तो रात का कुछ हिस्सा इबादत में गुजरेगा। चलो ठीक है, सोया भी रहा तो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह के घर में सोना भी उसका इबादत रहेगा। तो खास तौर से वो शब कदर तलाश किया करते थे, क्योंकि मेरे भाइयों शब कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि ये इस उम्मत
को खुसूसी गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट है, खुसूसी इनाम है। नबी पाक ने फरमाया कि ये शबे कदर दूसरी उम्मतों को नहीं मिली जी, स्पेशल इनाम उम्मत मोहम्मदिया को है ये। और क्यों है उसकी भी वजह बताई गई, बात ज्यादा लंबी ना हो जाए, उसकी भी वजह बताई गई क्योंकि इस उम्मत को उम्रें नहीं मिली, ज्यादा एज नहीं मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमारु उम्मती बैन 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60-70 साल के अंदर होंगी। अब पिछली उम्मत की उम्रें, एक मरतबा सहाबा में खुद हुजूर बयान कर रहे थे, वो फुला ने 700 साल तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वो फुला ने 800 साल तक जिहाद किया, वो फुला ने इतने 100 साल तक ये किया वो किया। तो अब सहाबा भी थोड़ा मायूस होने लगे कि यार हमें तो इतनी उम्रें नहीं मिली, अगर हमने 60-70 साल की उम्र है, अगर हमने पूरी उम्र भी अल्लाह के रास्ते में लगा दिया तो वो उनके सवाब को तो नहीं पहुंच सकते। और वैसे भी अगर कहूं तो हंसी भी आती है, हमें 60-70 साल की उम्र मिली तो हम कैसे गुजारते हैं? पहले 20 गोटे खेलने में, क्रिकेट खेलने में, अगले 20 अगर माँ बाप ने कुछ काला पीला कर दिए, यानी हल्दी वल्दी शादी वादी कर दिए, तो अगले 20 साल उसकी सेटिंग में। जी हाँ, कमाना है, पालना है, फ्यूचर है मेरा, फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, इसके फ्यूचर की इसको खबर भी नहीं है कि कब इसकी सेटिंग हो जाएगी। और फिर अगले जो 20 बच्चे हैं, अगर 60 साल 70 साल मिल भी रहे हैं तो फिर जनाब शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी में पथरी, चेकअप, सीटी स्कैन, एक्सरे, गोलियां, दवाखाने, हॉस्पिटल, वेटिंग रूम, अभी तो आ गया कोरोना। तो हमारे 60-70 साल कैसे गुजर रहे सबको मालूम है। तो हमने क्या करना चाहिए? तो ये अल्लाह ने इनाम दिया। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे जवानों, ओ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने यह मौका दिया है, कदर कर लो और अखीर अशरे की अहमियत को समझ लो और जितना हो सकता है तलाश करो और कोशिश हो सकती है तो एहतिकाफ करो। अब लोग ये भी सवाल करेंगे कि मौलाना अब तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में पाबंदी है, कैसे एहतिकाफ होगा? जी हाँ, तो मस्जिदों का एहतिकाफ तो होगा, 5 लोगों की इजाजत तो है। वैसे भी पूरी तरीके से ख्याल करते हुए जरूर ख्याल कीजिए, बचिए, बीमारी से बचिए, वबा है बचिए, लेकिन आप लॉकडाउन में भी 2-3 लोग, 4-5 लोग मस्जिदों में एहतिकाफ कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप यूं समझिए कि शब कद्र को आपको तलाश करना है तो एक मौका है कि भाई जितनी ताक रातें हैं कम से कम, देखो होना तो ये चाहिए कि पूरी 10 रातें हम इबादत करें, अगर घर में भी है मिसाल के तौर पर, तो कुछ हमारा अगर हर रात का 1-2 घंटा अगर इबादत में गुजर गया, तहज्जुद में हम अगर आधा घंटा पहले उठ गए, सहरी में 1 घंटा पहले और 10-20 रकात पढ़ लिए, तो वो भी हमारा ताक़रातें और शब कदर की तलाश में माना जाएगा। और अगर शब कदर मिल गई तो हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। तो मैं मर्दों से भी कह रहा हूं, औरतों से भी कह रहा हूं कि आखिर अशरे की जितनी रातें हैं 2 घंटा तो कम से कम इबादत में गुजारो, तिलावत करो, जिक्र करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, कुरान पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, तरावी के अलावा और कुछ थोड़ी बहुत इबादत कर लें। अगर रात में हमने 1 घंटा भी एक्स्ट्रा इबादत कर लिया तो वो हमारी रात इबादत में शुमार होगी, और वो रात अगर शब कदर है तो शब कदर का सवाब भी हमको मिल जाएगा। यानी खानदेशी में अगर ये कहूं तो शब कदर अगर हमने हर रात को 1 घंटा भी इबादत कर लिया, थोड़ी बहुत भी इबादत कर लिया, तो शब कदर दैट इज कंफर्म सफल जाएगी, मिल जाएगी। और अगर पूरी 10 रातें हम लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे कमजोर लोगों के लिए कहा कि कम से कम ताक रातों में शब कदर को तलाश करो, उम्मीद है कि शब कदर मिल जाएगी। अब ताक रातें किसे कहते हैं? 10 रातें जो है तो 10 में से 5 ताक होती है, तो 20वां रोजा जैसे खत्म हुआ तो अब वो जो रात शुरू होगी 20वें रोजे के बाद की, उसको बोलते, क्योंकि अरबी एतबार से, इस्लामी महीनों के एतबार से असर के बाद यानी गुरूब के बाद में नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। जैसे इंग्लिश में रात के 12 बजे के बाद में शुरू होता है, तो हमारे इसमें असर के बाद जैसे गुरूब हुआ नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। तो 20वां रोजा खत्म और वो जो रात आएंगी अब वो पहली ताक रात होगी। तो ताक रातें किसे कहते हैं? 21, 23, 25, 27 और 29।
जी हाँ। अब 21वीं रात, 20वें रोजे की रात जो रहेगी, 20वां गुजर के वो पहली 21वीं रहेगी। 22वें रोजा गुजरने के बाद जो रात रहेगी वो 23वीं रहेगी। 24वां रोजा गुजरने के बाद जो रात रहेगी वो 25वीं रहेगी। और ऐसे ही मिसाल के तौर पर 26वां रोजा गुजरने के बाद जो रात रहेगी वो 27वीं रहेगी। और 28वां रोजा गुजरने के बाद जो रात रहेगी वो आखिर ताक रात रहेगी, 29वीं ताक रात। और अगर 29वें रोजे को चांद दिख गया या फिर 30वें को दिखा तो फिर वो कौन सी रहेगी? लैलतुल जायजा, इनाम की रात। उस दिन जितना मांगना है अल्लाह से मांग लो। 1 महीने के रोजे इबादतों से अल्लाह बहुत खुश हो गया और अब अल्लाह देना चाहता है, जितना चाहो अल्लाह से ले लो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बस इतना ही कहूंगा कि अखीर अशरा अल्लाह से मांगो, और अगर अखीर अशरा मिल गया तो फिर इस अखीर अशरे की कदर कर लो और जितनी इबादत हो सकती है इबादत करो और अखीर अशरे को कीमती बनाओ और अखीर अशरे में शबे कदर को तलाश करो, क्योंकि ये वो रात है जिस रात जो हजारों महीनों से अफजल है। और अल्लाह आगे कहता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, कि इस रात में जिब्राइल भी, फरिश्तों के सरदार भी, फरिश्तों की पूरी जमात के साथ जमीन पर उतर आते हैं। और ये पूरी रात के बारे में अल्लाह कहता है सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और ये पूरी रात अल्लाह की जानिब से सलामती, रहमतें, बरकतें बरसती रहती है मतलइल फज्र, जब तक कि फजर ना हो जाए, फजर तुलू ना हो जाए। तो पूरी रात बड़ी कीमती है। बस मैं अल्लाह से दुआएं करूंगा कि अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको ये आखिर अशरा नसीब फरमाए, ताखरातें नसीब फरमाए, शब कदर नसीब फरमाए, लैलतुल जायजा नसीब फरमाए, और फिर वह मगफिरत का इनाम का दिन, जिस दिन अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने मेरे बंदों की आज मगफिरत कर दी, वो ईद का दिन होता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको, हमको, सबको और पूरे आलम इस्लाम को ईद की सुबह और ईद का मगफिरत का दिन भी अल्लाह हम सब